जय हिंद, नमस्कार, स्वागत दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत लाइफ टाइम्स डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। तो एक बड़ा मामला सामने आया है, वो अजमेर से निकल कर के यहाँ भी फिर से एक बार मंदिर मस्जिद का विवाद शुरू हुआ है। दरअसल हुआ यूँ है कि अजमेर का जो विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, जिस पर दुनिया भर के लोग जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा फ़िल्मी सितारे जाते हैं वहाँ पर, चढ़ावा चढ़ाते हैं और तो और आज ये भी बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी भी हर साल वहाँ पर चढ़ावा भेजते हैं और उनकी तरफ से कैबिनेट मिनिस्टर जाते हैं, ये भी दावा किया गया है चढ़ावा चढ़ाने के लिए। लेकिन अब उसी दरगाह को लेकर के एक मुकदमा दायर किया गया है अजमेर की अदालत में। कहा यह गया है, दावा ये है उस याचिका में कि दरअसल ये दरगाह जो है बाबा का, दरअसल बाबा का मंदिर है। संकट मोचन शिव जी का मंदिर है और उसको तोड़ करके इस दरगाह में इसे परिवर्तित किया गया सालों, सैकड़ों साल पहले। अब इस चीज को लेकर मुकदमा दायर कर दिया गया है। अदालत ने भी दलीलें सुनने के बाद कि इस दावे के पीछे क्या आधार हैं, जिसमें कि एक किताब का आधार दिया गया है। मैं उस किताब के बारे में आपको बताऊं तो वो किताब कहा गया है कि हरविलास शारदा साहब जो 1911 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम की एक किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि दरअसल यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, जैन मंदिर हुआ करता था और उसको तोड़ करके ये दरगाह बनाई गई। उन्होंने ये भी कहा है कि एक ब्राह्मण हुआ करते थे, जो शिव जी की पूजा यहाँ किया करते थे। तो इन्हीं कुछ तथ्यों को लेकर के मुकदमा दायर किया गया। अदालत ने इसे सुना और अदालत ने कहा कि ये मुकदमा सुनने लायक है, उसको केस को एडमिट कर लिया। अब उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी जैसा कि आमतौर पे अदालतों में हम देखते हैं होता हुआ, इसमें सालों भी लग सकते हैं। लेकिन जैसे ही अदालत ने इस मामले को स्वीकार किया, उसके बाद सियासी बवंडर खड़ा हो गया। एक के बाद दूसरे बयान आने शुरू हो गए। तमाम विपक्षी दलों ने हमला बोल दिया। हमला ये हमला सिर्फ सियासी नहीं, एक तो सियासी हमला ये हुआ कि कहा गया कि ये बीजेपी की तरफ से सारा प्रोपेगेंडा है, समाज को बाँटने की कोशिश है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। ये सब तो बातें राजनीतिक तौर पर थी और होती हैं, ये आम बातें हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये भी हुई कि रामगोपाल यादव साहब, जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने ये कह दिया कि दरअसल जो देश की छोटी अदालतें हैं, वो इस देश में आग लगाने का काम करती हैं। अब इस तरह की जब बातें कही जा रही हैं, तो ये सियासत से परे कानून पर भी हमला हो जाता है। संभल में भी ऐसा ही मामला दर्ज किया गया है। वहाँ को लेकर भी अदालत पर सवाल उठाए गए, अदालत के फैसले पर सवाल उठाए गए कि क्यों सर्वे का वहाँ पर ऑर्डर किया गया, जिसकी वजह से वहाँ इतना बड़ा बवाल हुआ और उसमें कई लोगों की मौत तक हो गई। तो अब सवाल इन सवालों पर भी सवाल है कि एक अगर कोई व्यक्ति, चाहे उसने जो मुकदमा दर्ज किया विष्णु गुप्ता नाम के व्यक्ति ने, जो हिंदू सेना नाम के संगठन के अध्यक्ष हैं, गलत है उनका मामला, उनका दावा गलत है, उनकी याचिका गलत है या सही है, ये हम में से किसी को नहीं मालूम। इस मामले पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़नी भी चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी हम लोगों के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बातें हैं, क्योंकि इसको कानूनी तौर पर ही फैसला दिया जा सकता है और ये कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। तो कानून की बातें कानून के रास्ते चलकर कानून के अदालत से ही अगर फैसला आए तो समझ में आती है बात। लेकिन अगर इस पर सियासी बहस शुरू हो और उसमें भी अदालत तक को लपेटे में ले लिया जाए, सवाल ये खड़े हो जाएं कि अदालत की प्रक्रिया चल ही क्यों रही है और बात यहां तक पहुंच जाए और कह दी जाए कि अदालतें दरअसल देश में आग लगाने का काम कर रही हैं, तो फिर आप रास्ता बचता कहां है? किस रास्ते आप आगे बढ़ेंगे? किस रास्ते किसी विवाद का फैसला निकालेंगे? अगर अदालत नहीं तो क्या सियासत के मैदान में, जहां पर आप खुद आग लगने और आग लगाने की बात शुरू कर देते हैं, क्या आप खुद ही तो नहीं चाहते हैं कि आग लगाएं? ये बड़ा सवाल है और सवाल दरअसल इसलिए ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाला नहीं है क्योंकि सियासत को ऐसे मुद्दे सूट करते हैं। इससे वोट बैंक सत्ता है। हर किसी का अपना अपना वोट बैंक है और उस लिहाज से वो स्टेटमेंट देता है। जिसको जैसा सूट करता है अपनी वोट बैंक को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रभावित करने के लिए वो उस तरह के बयान देता है और वही हम बयान सुन रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है कि एक मामला जिसको कानूनी प्रक्रिया के तहत शुरू किया गया है, वो कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर कानून के रास्ते अगर फैसला दे, तो हम सबको मंजूर है, जो हमने किया है मंजूर, इस देश के हर एक नागरिक ने स्वीकार किया है। अयोध्या का मसला आप देख लीजिए, जो ऐसा विवादित और संवेदनशील मुद्दे पर भी फैसला आया और सबने स्वीकार किया। तो यही बात संभल पर भी और यही बात अजमेर पर भी लागू क्यों नहीं हो सकती? और दूसरा पहलू ये भी है तर्क कि क्या ये जानबूझकर ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं ताकि सियासत, राजनीति के तौर पर ये कुछ लोगों को फायदा पहुंचाए, समाज बटे और फिर फूट डालो राज
करो की नीति को अपना करके देश पर राज किया जाए। ये सवाल सियासत के लिए भले प्रासंगिक हो, लेकिन जो मामला कानून से शुरू हुआ है, उसका फैसला भी कानून की अदालत में ही होगा, ये भी तय है। चाहे सियासी बवंडर जो भी खड़े किए जाएँ। लेकिन इस बीच इस पर जो सियासत की जा रही है, उससे हमें आपको सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय ज़रूर हमें बताएँ, कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ। धन्यवाद दोस्तों।